खबरों के बारे में जानते हैं, विस्तार से जानते हैं। अजमेर में ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन हुआ है और हम आपको बता दें, गांव की बसावट को आवासीय योजना से बाहर रखने की मांग उठाई गई है। प्रदर्शन में भारी तादाद में महिलाएं शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर, देखिए आपको तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। योजना में शामिल कर बेदखली का डर जो है दिखाया जा रहा है। प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं, बिना गूगल सर्वे के गांव की सघन आबादी को योजना में शामिल करने में इससे दोष है। प्रशासन की पहल से मकान आजीविका पर संकट की आशंका भी जताई जा रही है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और गांव को योजना के दायरे से बाहर रखने की मांग उठाई है। मांगे नहीं मांगने पर जो है आंदोलन की चेतावनी दी है। बहरहाल आपको हम तस्वीर लगातार दिखा दें, देखिए आप यहाँ बैरिकेड्स लगे हुए हैं और गांव के बसावट को आवासीय योजना से बाहर रखने की मांग जो है वो तेज है। अपने हक की ये बात कर रहे हैं। प्रदर्शन में भारी तादाद में महिलाएं हैं, बुजुर्ग शामिल हैं। हाथों में बैनर हैं, पोस्टर है, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। योजना में शामिल कर एक बेदखली का डर जो है इनको दिखाया जा रहा है, ये प्रदर्शनकारी कह रहे हैं। मेरा गांव 1000 से 2000 साल पुराना गांव है और वहां पर ग्रामीण प्रवेश के लोग अपना निवास करते हैं। वहां पर खेतीबाड़ी करके अपने परिवार की जीवन याचिका चलाते हैं। अब आज स्थिति ये आ गई कि हम जहां पर गाय भैंस बकरियां रखते हैं वो हम रख नहीं पा रहे हैं। कभी कांची हाउस वाला ले जा रहा है, कभी कौन ले जा रहा है। और इन लोगों ने क्या है कि जब पृथ्वीराज नगर योजना 2005 के अंदर आवाप्त हुई थी, तब से लेके आज तक इन लोगों ने केवल प्लानिंग करके और उस स्कीम को जो है आबादी के जो खसरे हैं उनके ऊपर तोड़ने का इनकी प्लानिंग की जा रही है। ये कतई बर्दाश्त नहीं है। सैकड़ों की तादाद में सारे ग्रामीण कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम देखते हैं। और पवन अटारिया हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। पवन, बताइए कि क्या इनकी मांग है मुख्य रूप से, और जरा विस्तार से जानकारी दीजिए पवन। सिलसिलेवार ढंग से हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो बैरिकेड्स लगे हैं और ये जो इनकी मांग है, जो अपने हक की बात कर रहे हैं, क्या है ये पूरा मुद्दा? बिल्कुल, देखिए अजमेर का चौरसियावास गांव है। जी बिल्कुल, देखिए अजमेर का 100 साल से ज्यादा यहाँ पर पुराना को लेकर 1990 ग्रामीण मांग इन्हीं के समाज के एक बुजुर्ग की गोली मार पुलिस द्वारा जो प्रदर्शन के दौरान गोली से उनकी हत्या हो गई थी। और उस वक्त प्रशासन ने कहा था कि जैसी स्थिति आज है नहीं है, मगर किसी न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से इनको पता पड़ा कि इनके जो मकान है वो अवैध बताकर करीब 1000 मकान जो बताकर प्रशासन उसका तैयारी करने की यहाँ पर जो है तैयारी करता है। तो ऐसे में आज इन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्टर का कहना है अभी किसी प्रकार का किसी को कोई नोटिस नहीं मिला, मगर समाचार पत्रों में खबर छपने के बाद इनके जो चेहरे हैं काफी ज्यादा चिंता की लकीरें हैं इनके माथे पर नजर आ रही है और काफी आक्रोश भी है। आज इन्होंने अजमेर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, फिर अजमेर विकास प्राधिकरण कार्यालय के वहां पर इनका घेराव हुआ और रोड भी इन्होंने कुछ समय के लिए जाम कर दिया। पार्षद अमित चीता है जो पूरे इस को नेतृत्व कर रहे हैं इस पूरी मांग को। अमित जी, क्या मांगे? 1990 में क्या हुआ था इसी प्रकार? 1990 के अंदर हमारे दादाजी थे शहीद हाबल खान जी, उनका गोलीकांड हुआ जमीन को लेके। उसके बाद के अंदर प्रशासन ने उस टाइम 1990 में तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ, लेकिन प्रशासन में हमारे बड़े बुजुर्ग आपके सामने खड़े हैं, ये मतलब विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन मैं भी जितना मुझे ध्यान है मैं बताना चाहूंगा कि 1990 के अंदर जब गोलीकांड हुआ था तब इन्होंने कहा कि जमीन जो है यथास्थिति में हम लाग आपको नियमन करके दे देंगे। फिर वहां पे एक हाबल नगर और करनी नगर माकड़ वाली रोड के ऊपर बसा था, उसको उन्होंने नियमन किया। और 2005 के अंदर पृथ्वीराज नगर योजना के अंदर हमारे गांव के अंदर स्कीम लाई गई थी एडीए द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना की। उसके बाद के अंदर लेके आज तक इन लोगों ने केवल तानाशाही का रवैया अपनाया है। और अभी आपने देखा होगा, मैं न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला कि इन्होंने जो कहा था कि हमें प्रशासन की जो है सख्त जरूरत है, हमें जाब्ता दिया जाए ताकि हम वहाँ जाके तोड़फोड़ कर सके। और हमारे गांव के अंदर अब 2000 मकानों के आसपास मकान बने हुए हैं, जिसमें ईदगाह क्षेत्र भी हमारे गाँव के और पृथ्वीराज नगर योजना का हिस्सा हमारे ईदगाह क्षेत्र भी। वहाँ ईदगाह क्षेत्र और चौरसियावास गाँव को इन्होंने बिल्कुल नकारा समझ के और तानाशाही का रूप अपनाते हुए केवल और केवल ये मकान तोड़ने की जो है मंशा, ये इनकी पॉलिसियां लगाने का काम कर रहे हैं। जबकि
10-15 दिन पहले 25/11/2025 को एडीए कमिश्नर से मेरी मुलाकात हुई थी। हमने उनसे निवेदन किया था और मैंने एक ज्ञापन दिया था कि मैडम गांव के अंदर आक्रोश की स्थिति बनी हुई है और जो पक्का मकान बने हुए आपको इन मकानों को तोड़ के और वहाँ जिन लोगों का प्लॉट दे रहे हो वहाँ बसावट का जो काम कर रहे हो, जबकि इन्होंने मौके पे बैठ के यहीं पे सर्वे कर लिया था। मौके पे कोई भी नहीं आया, ऑफिशियली काम के अंदर नक्शे में मार्क करके और उन्हीं कसरों को पार्ट बता दिया। ये बताएं, आपकी मांग अगर प्रशासन द्वारा नहीं मानी जाती है तो आगे क्या रहेगा रुख? अजमेर नॉर्थ के डीसी अनिल चौधरी जी ने हमें आश्वस्त किया है कि 25-26 तारीख को वह मौके पर आएंगे और पूर्व में एडीए के जो चेयरमैन थे शिवशंकर हेड़ा जी, वो बात हमने उनको बताई है कि पुराना जो नक्शा था उस नक्शे के अंदर रेड मार्क करके आबादी के खसरे को छोड़ के, कब्रिस्तान छोड़ के अन्य के अंदर अगर ये स्कीम में अगर काम करेंगे हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर स्कीम के खसरे के बाद अगर आबादी जहाँ मकान बने हुए और वहाँ घुसेंगे तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। जो 1990 में कांड हुआ, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ वो कांड अभी भी होने की स्थिति में है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए चेतावनी भरे स्वर में यहाँ पर जो स्थानीय पार्षद अमित चीता, उन्होंने बताया है कि 1990 में इस मांग को लेकर जो ये आज मांग दोहरा रहे हैं, उस मांग को लेकर 1990 में गोलीकांड में इनके एक बुजुर्ग की मृत्यु हो गई थी। फिलहाल जो जनता है काफी आक्रोशित है, युवा इस प्रदर्शन में है, बुजुर्ग इस प्रदर्शन में है, बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस प्रदर्शन में यहाँ पर है। और अभी इन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे दिया है, अजमेर विकास प्राधिकरण को ज्ञापन दे दिया है। हालांकि अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि आगामी दिनों में सर्वे कराया जाएगा। अभी फिलहाल किसी प्रकार की कोई रूपरेखा मकान जो है हटाने की वो अभी तैयार नहीं है। आगे जो भी सर्वे होगा उसके नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है पवन, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका, सिलसिलेवार ढंग से विस्तार से आपने जानकारी दी है। अब देखिए